ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार आईएनडी इनसाइड में बात कर रहे हैं डभरा विकास खंड के लतियाडीह ग्राम पंचायत की, जहां पर ये मामला संज्ञान में आया है कि यहां पर जो प्राथमिक शाला है वो कहीं न कहीं जो भवन यहां पर निर्माण किया गया वो पूरी तरह से घटिया निर्माण यहां पर किया गया, जिसके चलते 4-5 साल के अंदर ही ये भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है और इसके चलते जो बच्चे हैं उनकी कक्षाएं बाहर पेड़ के नीचे लगाई जा रही हैं। लगातार हमारे संवाददाता उमेश फोन लाइन पर मौजूद हैं। उमेश, आपसे जानना चाहेंगे, अभी की बात की जाए तो यहाँ पर कितना वक्त हो चुका है कि इन बच्चों की जो कक्षाएं हैं वो बाहर लगाई जा रही हैं, और अगर शिक्षकों की यहाँ पर बात की जाए तो कितने शिक्षक यहाँ पर नियुक्त हैं अभी बच्चों को पढ़ाने के लिए? मैं बताना चाहूंगा, जो भवन जो जर्जर स्थिति हो गया वो तो पिछले 2-3 साल पूर्व है, लेकिन अभी जो स्थिति को देखते हुए पालकों ने इस चीज की शिकायत की तो बीओ को जब किया तो उन्होंने जब निरीक्षण किया और उन्होंने आदेश दिया 16 अगस्त से कि बच्चों को इस भवन पे ना पढ़ाया जाए, कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था करके वहाँ पे पढ़ाया जाए। और वहाँ पे अभी पदस्थ शिक्षक 2 से 3 शिक्षक हैं। चलिए, आपको रोकना चाहेंगे उमेश। हमारे साथ जो है ग्राम पंचायत सचिव जो है हेमंत कुमार चंद्रा, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेमंत जी, स्वागत है आपका। जी सर, जी मैडम। हेमंत जी, लतियाडीह ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं। यहाँ की जो प्राथमिक शाला है उसका जो भवन है पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। बच्चे की जो कक्षाएं हैं वो बाहर पेड़ के नीचे लगाई जा रही है। आखिर क्या वजह रही कि 4-5 साल पहले ही ये भवन बनकर के तैयार हुआ और इसके बाद ही अभी से ये भवन जर्जर हो चुका है? जी मैडम, आवाज थोड़ा एक बार बताइए तो। क्या है कि यहाँ हम लोग अभी लोक सुराज भी चल रहा है ना, समाचार शिविर उसी में है, तो थोड़ा आवाज आ रहा है यहाँ जाते, आवाज पहचान नहीं आ रहा है। और बताइए बराबर। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ प्रधान पाठक काशी गोपाल यादव जी जुड़ चुके हैं। काशी गोपाल जी, स्वागत है आपका। काशी गोपाल जी, आपके ही प्राथमिक शाला की बात कर रहे हैं। आखिर 4-5 साल पहले जो भवन बनकर के तैयार होता है 4-5 साल बाद ही वो जर्जर हो जाता है, आखिर इसके पीछे वजह क्या? जी, वो सन 10-11 में बनाए मैडम वो, और उसको बनाने के लिए क्या कहते हैं, पहले जो उमेश्वर पटेल प्रधान पाठक थे जी, ये कार्यकाल में बना हुआ है। उनके कार्यकाल में बना, आपके कार्यकाल में भवन बनकर के तैयार नहीं हुआ था? नहीं, भवन बन गया था जी। और जैसे ही भवन बना उसके बाद उनका प्रमोशन हो गया तो निकल गए। उसके बाद चार्ज वो अपने को दे दिए, मतलब हैंड ओवर करने के बाद। आपके हैंडओवर करने के बाद, और अगर 4-5 साल पहले की ही अगर बात कर ली जाए तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये भवन जो है गुणवत्ता विहीन बना है, जिसके चलते ये जर्जर हो चुका है? इसके चलते आपने किन वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में ये मामला डाला? जी, इनको मैं अब अपने यहाँ मुख्य कार्यपालन अधिकारी उनको लिखित में दे दिया आवेदन, और अपने यहाँ विकास कर शिक्षा अधिकारी उनको लिखित में आवेदन दे दिया हूँ जी। और उनके कथानुसार वो आए थे निरीक्षण करने के लिए। निरीक्षण करने के पश्चात वो वैकल्पिक व्यवस्था कराए तो वैकल्पिक व्यवस्था करा दी। तो आखिर कैसी वैकल्पिक व्यवस्था प्रधान पाठक जी? आप देख सकते हैं जहां इतनी गर्मी है, बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, वहां पर बच्चों को ऐसे झोपड़ी के नीचे आप बैठा करके पढ़ा रहे हैं या पेड़ के नीचे बैठा रहे हैं। अगर कल को कोई दुर्घटना ऐसी हो जाए, कोई हादसा ऐसा हो जाए, उसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन होगा? जी, तो मैडम क्या हम लोग कर्मचारी, अब कर्मचारी को कहीं पर भी पढ़ाने के लिए बोलेंगे तो वहाँ पर पढ़ाने के लिए तैयार है मैडम। कड़ी धूप में पढ़ाने के लिए बोलेंगे हम कड़ी धूप में पढ़ाएंगे। हमारा काम है पढ़ाना, व्यवस्था करना, शासन का काम है मैडम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद काशीराम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार हमारे संवाददाता उमेश फोन लाइन पर मौजूद हैं। उमेश, आपने प्रधान पाठक की बात सुनी। उनका कहना है कि उनके कार्यकाल में ये भवन जो है वो बनकर के तैयार नहीं हुआ। इससे पहले जो प्रधान पाठक थे उनकी देखरेख में भवन का निर्माण कार्य हुआ। उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो है वो कहीं भी पीछे नहीं हट रहे हैं। अगर धूप में कहेंगे तो वो बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में जो है वरिष्ठ अधिकारियों की ही लापरवाही सामने आ रही है। अगर वो संज्ञान लेते तो निश्चित तौर पर अभी तक इस समस्या का निराकरण हो सकता था। जी मोनिका, बिल्कुल। अगर इस बात की अगर उनको जानकारी पूर्व से ही है, अगर उस भवन को अगर मरम्मत कराया जाता, या फिर अगर आज से पूर्व 2 साल पूर्व ही जर्जर होने की स्थिति हो गई है, अगर उस भवन को अगर निर्माण कराने के अगर अभी प्रस्ताव दिया जाता या फिर उसमें अगर वो लोग पहल करना चाहते तो अभी तक भवन बनकर भी तैयार हो जाता। तो आपने वरिष्ठ अधिकारियों से बात नहीं करी उमेश इस संबंध में? जनपद सीईओ या जिला पंचायत सीईओ या बीईओ या फिर जिला शिक्षा अधिकारी, इन लोगों से आपने बात नहीं करी कि आखिर प्रधान पाठक के द्वारा उनके संज्ञान में ये मामला डाला गया, बावजूद इसके इतना लंबा वक्त बीत जाने के बाद भी अभी तक इस मामले में क्यों संज्ञान नहीं लिया गया? सिर्फ एक वैकल्पिक व्यवस्था कर करके इस मामले से इतिश्री कर ली गई? जी मोनिका, आपको बताना चाहूंगा, इस मामले के लिए मैंने जब जनपद सीईओ से मेरी बात हुई
बीओ से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमने प्रस्ताव उच्च अधिकारियों के पास भेज दिया है, जैसे ही भवन की स्वीकृति होगी हम भवन निर्माण करेंगे। नहीं तो आखिर भवन की स्वीकृति कब होगी? जब एकाध कोई दुर्घटना हो जाएगी उसमें, तब उसके बाद भवन की स्वीकृति होगी। अब उनका कहना बस यही है, ये रटा रुटाया जवाब रहता है प्रशासनिक स्तर का कि हमने उच्च अधिकारियों का अवगत करा दिया गया है। हर मामले में महोदय की बात करें उमेश, या फिर कलेक्टर महोदय की, क्या उनके संज्ञान में ये मामला है? जी, ये उनके संज्ञान में है। कलेक्टर महोदय के संज्ञान में बावजूद भी इस मामले में किसी तरह का कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। अभी तक तो किसी प्रकार की संज्ञान आने के बावजूद भी उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की है। चलिए, आप हमारे साथ बने रहे उमेश। हमारे साथ मेघराम साहू जो बीजेपी जिला अध्यक्ष हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहू साहब, स्वागत है आपका। हाँ, बोलिए बोलिए। साहू जी, लटियाडीही ग्राम पंचायत की यहाँ पर बात कर रहे हैं, जहाँ की प्राथमिक शाला का जो भवन है पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। ये भी आपके संज्ञान में डाल दूं कि अभी 4-5 साल पहले ही इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ, बावजूद इसके ये पूरा तरह से जो है ये भवन जर्जर हो चुका है। आखिर क्या सरकार के द्वारा इसी तरह के अभियान, इसी तरह की योजनाएं जो है वो बच्चों के लिए चलाई जा रही हैं कि इस तरह से जो है ये मामला सामने आए और इसके बाद बच्चे जो है वो सरकारी स्कूल में जो है दाखिला ले पाएंगे? अच्छा जी, दाखिला तो होना तय है जी, लेकिन जर्जर हो गया स्कूल तो उसका विकल्प कुछ बनाएंगे। कितना वक्त? 2 साल तो हो चुके हैं, अभी तक तो कोई विकल्प बना नहीं। नहीं, ऐसा है जब तक के जी, वहाँ लिखा पढ़ी पूरा नहीं करेंगे लोग बात तो कैसे सरकार को मालूम? नहीं, निश्चित तौर पर आप बीजेपी जिला अध्यक्ष हैं, निश्चित तौर पर आपकी जिम्मेदारी बनती है। आपने तो हंस करके बात को टाल दिया, लेकिन आप समझ सकते हैं कि अगर आपके बच्चे होते तो आप इस तरह के स्कूल में पढ़ने भेजेंगे? जहां आजकल इतनी गर्मी में बाहर निकलना दुर्भर हो रहा है इंसान का, वहां पर ये बच्चे जो है ऐसे झोपड़ी में बैठ करके नीचे पढ़ रहे हैं या पेड़ के नीचे जो है इनकी कक्षाएं लगाई जा रही हैं। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं लापरवाही है वरिष्ठ अधिकारियों की? जल्द से जल्द इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि प्रदेश सरकार, जहां आप लोग कहते हैं कि इतने अभियान चलाए जा रहे हैं, इतनी योजनाएं चलाई जा रही हैं, इतना बखान आप लोग करते हैं, तो किस बात का? ऐसा है, गलती करने वाला तो करके चला जाता है। नहीं तो सुधारेगा कौन? उसमें कार्रवाई तो होनी चाहिए। नहीं, कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई करेगा कौन? पहल कौन करेगा? क्या ये बच्चे जाएंगे? जो वहाँ के प्रधान पाठक हैं उनके द्वारा जो है वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में मामला डाल दिया गया। अब अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है ना कि निश्चित तौर पर यहाँ पर जाकर के निरीक्षण करें और जल्द से जल्द इसकी जो सही व्यवस्था हो सकती है उसको करें, या फिर आप लोग पहल कर सकते हैं इस मामले में। अधिकारियों से इस मामले में आप सवाल जवाब कर सकते हैं कि क्यों इस तरह की लापरवाही बरती जा रही है। हाँ, ठीक बोल रहे हैं आप। कार्रवाई तो जैसे आपके इसमें चैनल में आ गया है, अब धीरे धीरे सब जान जाएंगे और तत्काल कार्रवाई भी हो जाएगी। नहीं, तत्काल कार्रवाई हो जाएगी। मीडिया ने संज्ञान लिया तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होना तो लाजमी है, लेकिन आप लोगों का क्या? फिर आप किस लिए यहाँ पर जिला अध्यक्ष बने बैठे हैं? कहीं ना कहीं समस्याओं से सरोकार तो आप भी रखते होंगे ना? चलिए, हो जाएगा काम उसका। चलिए, वो तो आपके जवाब से ही लग रहा है कि आप कितना काम करवाएंगे, क्योंकि आपके संज्ञान में मामला नहीं है और जिस तरह से आपने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है, तो आने वाले वक्त में भी कहीं और की भी अगर समस्याएं होंगी तो निश्चित तौर पर नहीं सुलझ सकती। हमारे साथ जुड़ चुके हैं जनपद अध्यक्ष जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुकेश्वरी पटेल साहब, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। पटेल जी, आपके संज्ञान में मामला है कि लटियाडीही की जो प्राथमिक शाला है, यहाँ का जो भवन है पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। उसके बाद भी जो कक्षाएं हैं वो बाहर धूप में लग रही हैं। इसकी मतलब जानकारी तो थी, लेकिन हम लोगों ने मतलब ना प्रस्ताव करके भेज दिए हैं कि नया मतलब भवन तैयार होगा जी, और उसको मतलब बताए गए थे कि धूप में तो बैठाया नहीं जा रहा था, लेकिन अब इसकी जानकारी तो। आप अध्यक्ष हैं और आपका ये जवाब, क्या ये सही है? आप अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं? हम लोग अपनी तरफ से पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। बीओ सर को बताए भी थे मीटिंग में बुलाकर कि इसके लिए व्यवस्था कीजिए करके, और उसके लिए भवन का निर्माण तुरंत कराने के लिए उनको मीटिंग में बोला गया था। क्या आश्वासन मिला था आपको इस मामले में? हाँ, वो बिल्कुल मैडम जी अभी करवाते हैं बोले थे। नहीं तो उसके बाद आपने संज्ञान लिया इस मामले में? जी, अब तो मीटिंग में जरूरत नहीं समझी होगी आपने, क्योंकि शायद आपके बच्चे इस स्कूल में पढ़ने नहीं जाते होंगे।
नहीं, वैसी नहीं है। हम लोग बच्चों के लिए हमेशा आगे ही रहते हैं। नहीं, वो तो निश्चित तौर पर दिखाई दे रहा है पटेल महोदय कि आप कितने अग्रसर दिखाई दे रहे हैं इन बच्चों के लिए। अगर आपके बच्चे इस स्कूल में पढ़ने जाते होते तो निश्चित तौर पर 2 दिन के अंदर या शायद हो सकता था 1 दिन के अंदर ही इस मामले में कार्रवाई हो जाती। नहीं, इसके लिए हम लोग आज इसके लिए कार्यवाही करते हैं। चलिए देखते हैं कि आपके द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। उमेश, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखा आपने कि पूरा मामला लटियाडीही ग्राम पंचायत का, जहां पर प्राथमिक शाला का जो भवन है वो जर्जर हो चुका है। इसकी सुध लेने की किसी के पास जो है समय नहीं है कि आखिर ये बच्चे किस तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि जिम्मेदारों के संज्ञान में मामला नहीं है, सभी के संज्ञान में है, लेकिन आखिर जहमत कौन उठाए, क्योंकि किसी को भी इस बातों से सरोकार नहीं है कि गरीब का बच्चा अगर इस स्कूल में पढ़ने जा रहा है तो उसको किन किन परेशानियों से होकर के गुजरना पड़ रहा है। खैर, अधिकारियों ने कहा है कि जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इस मामले में कार्रवाई कब तक और क्या कुछ कार्रवाई होती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। IND इनसाइड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे IND 24।